हेलो दोस्तों। जनरेटिव एआई इंटरव्यू क्वेश्चन की इस सीरीज में हम लोग तीन क्वेश्चंस मेनली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट कि कौन कौन से टाइप होते हैं एलएलएम फाइन ट्यूनिंग के। सेकेंड, डिफरेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या क्या है। और थर्ड क्वेश्चन कि पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं, उसका इंटरनल डिटेल्स क्या है और आप प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एलएलएम फाइन ट्यूनिंग कौन कौन से होते हैं। तो चार टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग होते हैं हमारे। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग, सेकेंड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स लाइक जीरो शॉट लर्निंग, वन शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग, चेन ऑफ थॉट्स। और थर्ड है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, जो कि जनरली दो टाइप से हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग लोरा या डिफरेंट एडेप्टर लेयर्स हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। जनरली ये क्वेश्चन सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एलएलएम फाइन ट्यूनिंग कौन कौन से होते हैं, तो आप ये चार टाइप्स बता सकते हो। हम लोग फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या है। लाइक जीरो शॉट लर्निंग, जीरो शॉट में क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि आपको ये क्लासिफाई करना है रिव्यू को। तो रिव्यू क्लासिफाई करना है कि आई लव दिस मूवी, गिव मी द सेंटिमेंटल एनालिसिस ऑफ इट। तो वो आंसर देगा, पॉजिटिव भी दे सकता है या पूरा लाइन लिख के दे सकता है, लाइक दिस सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। वन शॉट में क्या होता है कि आई लव दिस मूवी, हमने सेंटिमेंट भी दे दिया कि ये पॉजिटिव है। अब तुम क्लासिफाई करो फॉर अनदर वर्ड कि आई डोंट लाइक दिस चेयर। तो वो नेगेटिव करके देगा, बट वो पूरे लाइन में दे सकता है। अगर हमें सिर्फ वन वर्डेड रिजल्ट चाहिए, उसको एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं। वन शॉट में एक एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं और फ्यू शॉट्स में हम लोग दो एग्जांपल्स या दो से ज्यादा एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको पता चल सके कि पैटर्न किस पैटर्न में हमें आंसर करना है। सेकेंड है कि चेन ऑफ थॉट क्या होता है। चेन ऑफ थॉट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले जो इनिशियल चैट जीपीटी मॉडल्स आए थे उसमें रीजनिंग नहीं था, लाइक उनको थिंकिंग करने का टेक्निक वो लोग डेवलप नहीं कर पाए थे इन द कोड। सो उस समय क्या हो रहा था कि जस्ट अगर आपने कोई क्वेश्चन दिया, मैथमेटिकल क्वेश्चन लाइक रोजर हैज फाइव टेनिस बॉल, ही बाइज टू मोर कैन्स एंड ईच कैन हैज थ्री बॉल्स, सो हाउ मेनी टेनिस बॉल डज ही हैव। सो बेसिकली कोई भी जीपीटी मॉडल का टास्क ये होता है कि वो लास्ट वर्ड प्रिडिक्शन करता है। अब अगर नेक्स्ट वर्ड वो प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो सिंपली 11 आंसर दे देता है विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दैट। तो अगर कैलकुलेशन वो सही से नहीं कर रहा है और कुछ रैंडम आंसर जैसे यहाँ पे 27 दे रहा है जो कि प्योरली इनकरेक्ट है, तो हम लोग उस टाइम पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करते थे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग बताते थे कि हर एक स्टेप्स कैसे तुम्हें सोचना है ताकि तुम रिजल्ट तक पहुंच सको। जैसे इसमें बताया गया है, रोजर स्टार्टेड विथ फाइव बॉल्स, टू कैन ऑफ थ्री टेनिस balls, each is six balls, so 5 plus 6 is equal to 11 and hence 11 is the answer। इसके बाद में हमारा मॉडल आउटपुट परफेक्टली जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था उसको 9 आंसर कर रहा है। बट अगर आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग नहीं करते हो या थिंकिंग थ्रू आउट द मॉडल नहीं करते हो, तो आपको वो सही रिजल्ट नहीं देता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स कौन से होते हैं, तो आप ये चार एग्जांपल बोल सकते हो, जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट एंड चेन ऑफ थॉट्स, एंड इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सेकेंड है कि पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग वहां पे करते हैं जहां पे हमारे जीपीटी मॉडल जो कि पूरे इंटरनेट पे स्क्रॉल हुआ है, वहां पे उसके पास कुछ सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, लाइक बैंकिंग सेक्टर या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या किसी स्टार्टअप के बारे में आइडिया नहीं है और तुम्हें उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन को इन्वेस्ट करना है। तो वो लोग के पास अगर कीवर्ड ही नहीं है तो वो सही से आंसर नहीं कर पाता है। सेम केस होता है मेडिकल यूज केसेस में, जहाँ पे न्यू रिसर्च होता रहता है और वहाँ पे हम लोग न्यू डेटा जनरली पीडीएफ या पीपीटी से लेते हैं और इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। तो ये हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप पैरामीटर्स एंड फाइन ट्यूनिंग या एलएलएम को फाइन ट्यून कर रहे हो तो कौन सा यूज केस होना चाहिए जहाँ पे यूज कर रहे हो। तो आप जनरली बताओगे कि बीएफएसआई और मेडिकल यूज केसेस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई हगिंग फेस से मॉडल उठाते हैं लाइक लामा 2 या जो भी ओपन सोर्स मॉडल है। जीपीटी को आप नहीं कर सकते हो एलएलएम फाइन ट्यून, बिकॉज वो एक प्रोप्राइटरी मॉडल होता है। तो हम लोग इसके पैरामीटर्स को लेते हैं, जनरली 1.2 बिलियन या 7 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल आते हैं। उसमें से हम लोग 0.2% के आसपास वेक्टर्स को लेते हैं फॉर ट्रेनिंग। फिर हम लोग लोरा डिकम्पोजिशन लगाते हैं उस पे
मैट्रिक्स को अपडेट करते हैं और साथ में ही एलएलएम में जो भी वेक्टर है या जो भी वेट्स है उसको हम अपडेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे पास प्री ट्रेन वेट्स होता है जो कि डॉट एच फाइव फाइल्स में होता है और वो फाइल्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इन योर ऑन लैपटॉप। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम एक्स्ट्रा एक जनरेट करते हैं डेटा सेट जिसमें हमारा रोज एंड कॉलम्स होता है, जिसमें रोज में जनरली हमारा कीवर्ड रहता है कि व्हाट इज सम मेडिकल कीवर्ड, और फिर उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन रहता है कि ये न्यूली डिस्कवर्ड है तो ये एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसको हम लोग रो वाइज कॉलम वाइज वन बाय वन एज ए क्वेश्चन आंसर पेयर फीड करते हैं और उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग के बाद जो हमारा वेट वेक्टर है वो न्यूली कंपोज्ड वेक्टर के साथ ऐड हो जाता है और आफ्टर ट्रेनिंग वो हमें वो रिजल्ट्स भी देता है जो कि जनरली हमारे लामा या जीपीटी मॉडल्स में पहले से नहीं थे। इस टाइप की ट्रेनिंग को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि हम लोग 0.2% के आसपास पैरामीटर्स पे फिर से फाइन ट्यून किए हैं उस मॉडल को। डिफरेंट पेस्ट मेथड्स क्या होता है? फर्स्ट है सिलेक्टिव। लाइक तुम सिलेक्ट करते हो डॉट एच फाइव, मान लो 7 लेयर्स या 8 लेयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल में जो लेयर्स रहते हैं उसमें 6 और 7 लेयर्स रहते हैं आसपास। तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन से लेयर के वेट्स को अपडेट करना है। तो जनरली अगर हम लोग एक लेयर ले रहे हैं और उसको ट्रेनेबल पैरामीटर्स को ऐड करके और एडेप्टर्स के थ्रू या सॉफ्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लेयर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन और एडिटिव और एडेप्टर ट्रांसफॉर्मेशन और एडेप्टिव फाइन ट्यूनिंग। सेकेंड है कि अगर आप सिर्फ पैरामीटर्स को लेके फाइन ट्यून करते हो तो उसमें आता है लोरा, लोअर रैंक डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। तो लोरा में क्या होता है कि हम लोग कुछ परसेंटेज ऑफ वेट्स लेते हैं, लाइक 0.2% ऑफ पैरामीटर्स ले लिया और हमने उसके वेट को अपडेट किया। बट इसमें एक और प्रॉब्लम आता था पहले कि अगर आप किसी भी जीपीटी मॉडल को पहले से ट्रेन कर रहे हो और फिर आप न्यूअर टास्क पे उसको असाइन कर रहे हो तो वो एक कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग करता है। कैटेस्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग क्या होता है कि वो मॉडल भूल जाता है। लाइक आप 6 साल से कुछ और काम कर रहे हो एंड सेवेंथ ईयर आप एक न्यूली ट्रेनेबल काम पे जाते हो, देन आप पीछे की चीजें भूल जाते हो। तो ऐसे मॉडल रिसेंट वेट्स को ही जनरली टारगेट करके हमें रिसेंट रिजल्ट्स बताता है और हेलुसिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो लोरा है या डिफरेंट जो भी हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं, ये सारा लेस प्रोन है कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग के लिए। तो एक और क्वेश्चन आता है कि फुल फाइन ट्यूनिंग और प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग में क्या डिफरेंस है। तो फुल फाइन ट्यूनिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे जैसे हमारे पास 5 या 6 लेयर्स है ट्रांसफॉर्मर मॉडल के, वो सारे लेयर्स में जो भी वेट हमारा स्टोर है उस वेट को हम लोग ट्रेन करते हैं और सारे के सारा वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बट प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ सॉफ्ट प्रॉम्प्ट्स डाल के उस मॉडल को फिर से ट्रेन करते हैं ताकि उसका जो जो टोकन्स पे वेट अपडेट होना है उसी टोकन्स पे हो और पूरा का पूरा मॉडल चेंज नहीं हो हमारा, और इसके कारण लेस प्रोन टू कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग रहता है ये मॉडल। नेक्स्ट है कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स को ट्रेन करते हो, कौन कौन से वेट को अपडेट कर रहे हो आप। तो लोरा में क्या होता है कि हम लोग लोअर रैंक 32 क्रॉस 32 मैट्रिक्स या 16 मैट्रिक्स का हम लोग न्यूअर रैंक डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स बनाते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं लाइक लोरा अल्फा, टारगेट मॉड्यूल्स कौन करना है, की वैल्यू पेयर्स में किस पे हमें टारगेट करना है, ड्रॉप आउट रेट कितना रखना चाहते हो आप, बायस रखना चाहते हो या नहीं। तो ये सारे पे हम लोग ट्रेन करते हैं कि हमारा हमारा जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो फाइन ट्यून हो जाए फॉर न्यूअर यूज केस। तो इसमें जो भी हाइपर पैरामीटर्स है आप ये याद रख सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे कि इसमें पैरामीटर्स होता है आर जो कि डायमेंशन होता है लोअर रैंक मैट्रिक्स का, लोरा अल्फा होता है जो कि स्केलिंग फैक्टर होता है, लोरा ड्रॉप आउट होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉप आउट जनरली 20% या 5% हम लोग ड्रॉप आउट रखते हैं। फिर इन्फ्लुएंस मोड आप लोग यूज कर रहे हो या नहीं, कौन सा मॉडल आप लोग यूज कर रहे हो, लाइक सीक्वेंस टू सीक्वेंस लैंग्वेज मॉडल है या कॉजल लैंग्वेज मॉडल है। तो और कौन कौन से टारगेट मॉड्यूल्स आप यूज कर रहे हो, लाइक एक अगर डॉट एच फाइव वाला जो भी वेक्टर है उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें की वैल्यू और क्वेरी का 3 वेक्टर्स में वो लोग 3 डायमेंशंस में वो लोग स्टोर रखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो कि किस मॉड्यूल को आपको टारगेट करना है, या सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है या उसके की को भी चेंज करना है। नेक्स्ट है कि आप प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपने पे प्रोजेक्ट किया है।
तो आप गिटहब या कैगल का यूज करके वहाँ पे जीपीयूज फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप कैगल पे लिंक बनाओ और मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसपे आप जाना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। और फिर उस पे देखना कि कोड वर्क कैसे करता है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, ये सारा आप प्रोजेक्ट के समय एक्सप्लेन कर लेते हो, बट जनरली हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे बोलोगे कि हमने पहले हगिंग फेस से मॉडल डाउनलोड किया, ये जो नीचे है मॉडल कार्ड फाइल्स एंड वर्जन्स, इसमें जेसन फाइल और टेंसर और H5 के फॉर्मेट में लामा मॉडल्स या डिफरेंट मॉडल्स स्टोर रहते हैं। अब इसको आप डाउनलोड करोगे अपने पीसी पे, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि फ्रॉम केप्ट इंपोर्ट गेट, तो इसमें क्या है कि टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आपको दिख जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, कितने परसेंट आप ट्रेन कर रहे हो, तो 0.2% आप ट्रेन कर रहे हो। ये सारा मॉड्यूल ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर्स नाम के लाइब्रेरी में मौजूद है, जो कि हगिंग फेस में है, वहां से आप सारा कुछ इंपोर्ट करते हो और सब कुछ आप डाउनलोड करके और फिर रन करते हो। रन कैसे करना है, हमारा ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लर्निंग रेट हो गया, पर डिवाइस ट्रेन बैच क्या करना है, आप जीपीयू यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी वैल्यूएशन की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप मॉडल को लोड करोगे। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन करते हैं इसको थ्रू सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। फिर हमने ट्रेन किया, टेस्ट किया, फिर मैट्रिक्स होते हैं डिफरेंट, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, तो जनरली आप रॉग या ब्लू स्कोर के थ्रू चेक करते हो कि सही परफॉर्म कर रहा है नहीं। फिर आप देखते हो दोनों को, आप डाउनलोड करोगे, एक एक्सेल में सेव करोगे और वहां पे आप कंपेयर करोगे कि हाँ, मेरा नया मॉडल कैसा काम कर रहा है रादर देन प्रीवियस विदाउट फाइन ट्यून मॉडल। तो उसके बाद आप फिर से इसको अपलोड कर दोगे हगिंग फेस पे और री यूज कर सकते हो थ्रू एपीआईज फ्रॉम हगिंग फेस। कि जो भी आपका यूज केस है उसके लिए एक स्ट्रीमलिट का यूआई बना लो और उसमें सेव कर सकते हो आप। ऐसे आपका एक प्रोजेक्ट हो गया ऑन एलएलएम फाइन ट्यूनिंग। और ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो और रिज्यूमे में भी लिख सकते हो कि हाँ, मैंने इस पे प्रोजेक्ट किया था एलएलएम फाइन ट्यूनिंग पे यूजिंग पे फ्लोरा। मैं लिंक दे दूंगा, वो सेम कोड आप रन कर लेना कैगल में और फिर आप रेडी टू गो हो इंटरव्यू के लिए। लास्टली हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग क्या होता है और आरएलएचएफ क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि आप चैट जीपीटी में जैसे टास्क देते हो कि हाँ, इस रिव्यू को रेट करो या ट्रांसलेट करो इसको पाइथन कोड में या जनरेट ए पाइथन कोड, कोई भी लीड कोड क्वेश्चन का, तो आप जिस फॉर्मेट में दे रहे हो, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। कि मॉडल को एक्ट कैसा करना है ताकि वो जब भी कम्युनिकेट करे हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल से, तो वो तुम्हें बेटर रिजल्ट दे पाए इन सारी चीजों पे। नेक्स्ट है कि आरएलएचएफ कैसे करते हैं। आरएलएचएफ में हम लोग दो मेथड्स अभी यूज हो रहा है। पहले होता था प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या होता था कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें एक रिवॉर्ड मॉडल है, उसको हमने ट्रेन किया सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से ताकि वो टॉक्सिक रिजल्ट या जो भी ह्यूमन अलाइंड रिजल्ट अगर नहीं दे रहा हो तो वो ट्रेनिंग के बाद ह्यूमन अलाइंड रिजल्ट देने लगता है। और फिर हम लोग उस बेस एलएलएम को रीट्रेन करते हैं फ्रॉम, जो भी हमारा बेस एलएलएम है उसको चैट वर्जन बनाने के लिए रीट्रेनिंग करने में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। ये सारे टेक्निक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन एलएलएम फाइन ट्यूनिंग इंटरव्यू। आप बोलोगे कि ये सारे टेक्निक्स है, इसमें से मैंने पेफ्ट यूज किया है, बाकी सब हम लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तब हमने यूज किया है, और एलएचएफ हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। लाइक एलएचएफ करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 100 के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 100 के रोज वाला डॉक्यूमेंट्स, और साथ में कोई ह्यूमन होना चाहिए जो कि फीडबैक दे ऑन एवरी रोज कि हाँ, वो सही रिजल्ट दे रहा है या कितना अलाइंड है ह्यूमन प्रेफरेंसेस के। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो जनरली आरएलएचएफ वो लोग करते हैं जो लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट या मेटा वाले करते हैं, नॉट अस। लास्टली आप सारे इन सारे टॉपिक्स को चैट जीपीटी पे जाके या गूगल इमेज सर्च करके बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो और इनका नोट्स बना सकते हो, ताकि यही सारे क्वेश्चंस जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप उनको बेटर तरीके से आंसर कर पाओ। और साथ में मैंने जो पिछली वाली रैग वीडियो बनाई थी, वो सारे क्वेश्चंस मुझसे रिपीटेडली 3-4 बार और पूछे गए हैं इन माय नेक्स्ट 3 इंटरव्यूज, और मुझे एक ऑफर लेटर भी मिल गया है। और सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अपलोड करूँ और क्वेश्चंस,
आपको बस ये करना है कि जो भी टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, उनके की पॉइंट्स को आप ले, 1-2 प्रोजेक्ट कर ले और उन की पॉइंट्स पे आप फर्दर एक्सप्लेन करें, 2-3 लाइन आप नोट डाउन कर लें इन योर रफ कॉपी और फिर उसको आप बार-बार रिवाइज करें और सेम चीज़ आप आंसर कर सकते हो इंटरव्यू में। ऑल द बेस्ट।